Good morning, one and all. Today is 15th June 2021 and we'll be taking Linux FAB file access permission topic. File access permission, we have already seen that giving permission to a file so that a file can be read, write और हम उसमें reading, writing या फिर हम उसमें execution कर सकते हैं. So if you want to perform all these operations, read, write and execute, then the permission can be granted to a file using FAB. So the permission are either read, write or execute. There are three types of owners: file owner और यूजर, ग्रुप ओनर और अदर्स. क्या बोलते हैं उनको? फाइल ओनर बोलते हैं, यूजर बोलते हैं, ग्रुप ओनर बोलते हैं या फिर अदर्स बोलते हैं. अदर्स मतलब अगर हमारे पास में दो यूजर है, एक यूजर 1 है, एक यूजर 2 है, तो अगर यूजर 1 ने वो फाइल क्रिएट की है तो वो उसका फाइल ओनर कहलाएगा, और यूजर 2 जो अलग है, उससे कोई रिलेशन नहीं है फाइल का, वो अदर्स कहलाएगा उस फाइल के लिए. ओके. और ग्रुप ओनर मतलब जो ग्रुप का वो मेंबर है वो ग्रुप ओनर हो जाएगा. तो हमने chmod कमांड देखी थी, chmod कमांड which is used to change the mode of the file. अब हम देखेंगे chmod कमांड यूजिंग सिंबॉलिक मोड. सिंबॉलिक मोड के थ्रू chmod कमांड. तो सिंबॉलिक मोड के थ्रू हमने rwx जो था उसके थ्रू हमने फाइल्स को रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन दी थी. दूसरा था एब्सोल्यूट और ऑक्टल नोटेशन. ये वाला एब्सोल्यूट और ऑक्टल नोटेशन के लिए जस्ट कीप दिस टेबल. एब्सोल्यूट ऑक्टल नोटेशन के लिए ये टेबल को देखो. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ परमिशन: रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट. तो रीड, राइट, एग्जीक्यूट के लिए नंबर्स असाइन किए हुए ऑक्टल नंबर. ऑक्टल मींस 8 0 to 7. ऑक्टल मींस बाइनरी मींस 2 0 1. देन octal means 8 total 0 to 7, 1 2 3 4 5 6 7. 0 means nothing, तो octal number 0 to 7 हो जाएगा. वन नंबर octal is assigned to execute. execute के लिए कौन सा नंबर है? 1. राइट के लिए कौन सा octal नंबर असाइन किया हुआ है? 2. और 3 octal नंबर इज असाइन टू राइट एंड एग्जीक्यूट. राइट प्लस एग्जीक्यूट के लिए कितना हो गया? 1 + 2. ये 1 + 2 किया तो क्या हो जाएगा? राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन. अगर 4 है इसका मतलब रीड परमिशन. तो आपको इतना सिर्फ याद रखना है कि 1 के लिए एग्जीक्यूट, 2 के लिए 2 ऑक्टल नंबर के लिए राइट और 4 ऑक्टल नंबर के लिए रीड परमिशन. उसके बाद में 5 किसका बनता है? 1 + 4 एग्जीक्यूट प्लस रीड परमिशन. अगर एग्जीक्यूट प्लस रीड परमिशन है 1 + 4, इसका मतलब एग्जीक्यूट और रीड परमिशन है 1 + 4, तो ये वाला परमिशन असाइन हो जाएगा. ओके. देन ये हम किसकी बात कर रहे हैं? यूजर की, जिसने क्रिएट किया था उसके लिए, क्योंकि फर्स्ट हाइफन छोड़ के नेक्स्ट rwx की बात कर रहे हैं. देन 6 नंबर 2 + 4 is 6. Write and read permission. Write and read permission 6 octal number. 7 octal number is used for 1 + 2 + 4, that is 7. Execute, write and read 1 + 2 + 4 7 rwx. So ये आपके पास में 7 octal number के लिए सिंबॉलिक ये एब्सोल्यूट और ऑक्टल नोटेशन और chmod कमांड. ठीक है. chmod कमांड के साथ में इस तरह से ये 7 ऑक्टल नंबर्स हैं. 0 मतलब नथिंग, 1 2 3 4 5 6 7. तो इसमें से आपको सिर्फ इतना याद करना है कि अगर एग्जीक्यूट परमिशन देनी है तो ऑक्टल नंबर 1 इस्तेमाल करना है, राइट परमिशन देनी है तो ऑक्टल नंबर 2 इस्तेमाल करना है, और उसके बाद में रीड परमिशन देनी है तो ऑक्टल नंबर 4. इसके बाद में 1 2 3 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? 1 + 2, दैट इज राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन असाइन हो जाती है. अगर ऑक्टल नंबर 5 है तो इसका मतलब है 1 + 4 एग्जीक्यूट प्लस रीड परमिशन असाइन हो जाएगी. अगर ऑक्टल नंबर 6 है तो रीड एंड राइट परमिशन. रीड परमिशन के लिए 4 ऑक्टल नंबर है और राइट परमिशन के लिए 2 है. तो 2 + 4 के लिए 2 + 4 है तो रीड एंड
राइट परमिशन एंड 7 1 + 2 + 4 1 + 2 + 4 मतलब 7 दैट इज यूजर के लिए पूरी सातों परमिशन। तो ये यूजर है इसलिए यहाँ पर ये देखो सिर्फ एग्जीक्यूट परमिशन है, यहाँ पर राइट परमिशन है, ये देखो एग्जीक्यूट बोला तो यहाँ पर पहला फाइल टाइप छोड़ दिया, फिर आर के लिए जगह नहीं है, रीड परमिशन नहीं है, राइट तो ओनली डब्ल्यू परमिशन, आर के लिए राइट नहीं है। आर डब्ल्यू एक्स रहता है ना, आर डब्ल्यू के लिए खाली है, यहाँ पे देखो ये एक हो गया, ये दो, आर खाली, डब्ल्यू खाली और एक्स, यहाँ पर फाइल टाइप खाली है, आर खाली है, देन डब्ल्यू। उसके बाद राइट एंड एग्जीक्यूट, तो पहला फाइल टाइप खाली है, आर खाली है, डब्ल्यू एंड एक्स। रीड परमिशन तो फर्स्ट इज एम्प्टी एंड सेकंड प्लेस पे आर। देन रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड एंड राइट नहीं है तो ये छोड़ा हुआ है एग्जीक्यूट। देन राइट एंड रीड, तो रीड एंड राइट एंड ऑल थ्री रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। तो ये कौन सी परमिशन हुई, फाइल ओनर के लिए। इसी टाइप से ग्रुप ओनर की बात करेंगे, सेम टेबल है ग्रुप ओनर के लिए भी, पर परमिशन कहाँ पर असाइन है, RWX एक सेट RWX के बाद में, देखो यहाँ पर ये वाला एक सेट RWX के बाद में जो दिखाई देगा RWX, क्या RWX के बाद में, फिर ये सेकेंड है ग्रुप ओनर के लिए RWX सेकेंड सेट जो है, तो उसके लिए भी सेम नंबरिंग वही है, बट जो पोजीशनिंग है वो ये वाली हो जाएगी। इसी टाइप से ऑक्टल नंबर उसके लिए भी सेम है, 0 से लेकर 7 तक। और ये हो गया अदर्स के लिए, अदर्स के लिए लास्ट के 3 RWX ये वाली परमिशन असाइन। नाउ वी हैव टू यूज द नंबर फॉर गिविंग द परमिशन। अब नंबर हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, हमको ये नंबर जो है वो 3 डिजिट नंबर देने हैं। अगर हमने ये 3 डिजिट नंबर दिए तो पहला वाला जो डिजिट है वो फाइल ओनर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सेकेंड वाला डिजिट जो है वो ग्रुप ओनर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और थर्ड वाला जो डिजिट है दैट इज यूज्ड फॉर द अदर्स। कैसे होगा, दिस वर्क्स ऑन टर्म्यूएक्स, टर्म्यूएक्स के ऊपर इसको वर्क करके देखना एंड यू हैव टू डू द प्रैक्टिकल ऑन दिस आल्सो। सो 7 जो है ये फाइल ओनर के लिए, मतलब 7 मतलब क्या हो गया, 1 + 2 + 4 मतलब रीड राइट एंड एग्जीक्यूट सारी परमिशन होगी। नेक्स्ट 7 रीड राइट एग्जीक्यूट 1 + 4 1 + 2 + 4 1 + 2 + 4 रीड राइट एग्जीक्यूट सारी परमिशन k.c फाइल को दी है। नाउ लेट्स सी, वी हैव go to cd1er/bsc cd_bsc1 ls ls-l, ठीक है। देखो ls-l किया, ये इसको sem1 फाइल को नो परमिशन दी हुई है, कोई भी परमिशन नहीं है। नाउ वी विल गिव द परमिशन टू sem1 फाइल chmod 777 sem1, मतलब फाइल ओनर को RWX परमिशन, ग्रुप ओनर को RWX परमिशन एंड अदर्स को RWX परमिशन फॉर sem1 फाइल। ls-l all 3 permission will be assigned, RWX RWX RWX. If I write chmod 000 and then I'll write sem1, so what will happen, अगर मैंने तीनों 0 कर दिया तो कौन सी परमिशन असाइन होगी, 0 means what, 0 means no permission will be assigned to the file owner, group owner और others में तीनों के लिए 0 परमिशन होगी। Now tell me the command which is used to assign the permission only to the file owner, group owner और others को 0 रखना है, तो क्या होगा, chmod फाइल ओनर को रीड राइट एग्जीक्यूट पूरी, ग्रुप ओनर को कुछ भी नहीं, अदर्स को कुछ भी नहीं, फाइल का नाम sem1। तो sem1 फाइल में फाइल ओनर के लिए जो पहला डिजिट है दैट इज फॉर फाइल ओनर, तो उसको रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन देनी है, तो 7 डिजिट लगाया। ग्रुप ओनर को कोई भी परमिशन नहीं देनी है 0, अदर्स को कोई भी परमिशन नहीं देनी है 0, सो दिस बिकम्स RWX फॉर sem1 फाइल। ओके, now we have to give 0 to file owner, no permission to file owner, and group owner को all read write execute and others को no permission, so it should be like this।
Tell me if you would like to assign no permission to file owner, no permission to group owner, and only read, write, execute permission to the others. What is the command? फाइल ओनर को कोई भी परमिशन नहीं है, ग्रुप ओनर को कोई भी परमिशन नहीं है, और अदर्स को रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीनों परमिशन देनी है, तो क्या कमांड होगी? 007 chmod 007 sem1 ls-l, you can see the permission. Okay, now tell me कि अगर तीनों को सिर्फ रीड परमिशन देनी है, रीड के लिए नंबर क्या है? I'll just show you रीड के लिए नंबर क्या है. What is the number 4. for read? रीड के लिए क्या नंबर है? 4. एग्जीक्यूट के लिए 1. रीड के लिए नंबर क्या है? 4. ओके, सो वी विल राइट ओवर हियर chmod 111 sem1. तो जो पहले की परमिशन रहती है वो रिमूव हो जाती है. एब्सोल्यूट मोड करने से क्या होता है, जो पहले परमिशन दी हुई है वो रिमूव हो जाएगी, और जो नई परमिशन असाइन की है 111 वो एप्लीकेबल होगी. अगर मैंने 111 किया तो सभी को एग्जीक्यूट होगी. 111 नहीं देना था, क्या देना था रीड के लिए? 444 chmod 444 sem1. तो सबको क्या परमिशन असाइन होगी? रीड. टेल मी इफ आई वुड लाइक टू असाइन राइट परमिशन टू ऑल, राइट परमिशन टू ऑल, देन द कमांड इज, अगर सबको राइट परमिशन असाइन करनी है तो कमांड क्या है? 222 22215. ठीक है, सबको एग्जीक्यूट परमिशन असाइन करनी है. chmod 111 sem1 chmod 111 sem1. ओके, फाइल ओनर को रीड परमिशन, ग्रुप ओनर को राइट परमिशन, एंड अदर्स को एग्जीक्यूट परमिशन. फाइल ओनर को रीड परमिशन, ग्रुप ओनर को राइट परमिशन, अदर्स को एग्जीक्यूट परमिशन. देन फाइल ओनर को रीड परमिशन, chmod 421 फाइल ओनर को रीड परमिशन, ग्रुप ओनर को राइट परमिशन, एंड अदर्स को एग्जीक्यूट परमिशन. 421 ठीक है. ओके, सिर्फ फाइल ओनर को राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन, सिर्फ फाइल ओनर को राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन, रेस्ट को नो परमिशन. फाइल ओनर को राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन, रेस्ट को नो परमिशन. फाइल ओनर को राइट एंड एग्जीक्यूट, राइट के लिए नंबर क्या है? व्हाट इज द नंबर फॉर राइट? 2. व्हाट इज द नंबर फॉर एग्जीक्यूट? एग्जीक्यूट के लिए क्या नंबर है? 1. राइट एंड एग्जीक्यूट टोटल कितना हो गया? 3. कमांड क्या हो गई? कमांड क्या हो गई? व्हाट इज द कमांड? अरे कमांड क्या है? chmod नंबर क्या बोला अभी आप? 1 + 2 दैट इज 3. और ग्रुप ओनर को क्या देना है? ग्रुप ओनर को कौन सी परमिशन देनी है? नो परमिशन. अदर्स को क्या परमिशन देनी है? नो परमिशन. ls-l. आ गया समझ में? अब बताओ, ग्रुप ओनर को नो परमिशन, ठीक है. अदर्स को, फाइल ओनर को भी नो परमिशन, ग्रुप ओनर को भी नो परमिशन, एंड अदर्स को रीड, राइट, एग्जीक्यूट परमिशन. फाइल ओनर नो परमिशन, ग्रुप ओनर नो परमिशन, एंड अदर्स को रीड, राइट, एग्जीक्यूट परमिशन. 007 007 7 से ऊपर लेगा नहीं. आ गया समझ में? चलो, sem2 फाइल को फाइल ओनर रीड परमिशन, फाइल ओनर रीड परमिशन, राइट परमिशन, ग्रुप ओनर
read permission, others read permission. File owner read write permission, group owner read permission and others read permission. कौन से 3 डिजिट आएंगे? रीड राइट के लिए कौन सा डिजिट आएगा? 6 आएगा रीड और राइट के लिए। देखो जल्दी, रीड राइट के लिए क्या आएगा? 6। रीड इज 4, राइट इज 6 हो गया। और फिर नेक्स्ट ग्रुप ओनर के लिए रीड, ग्रुप ओनर के लिए रीड नंबर बोलो। 2 इधर देखो ना, 4 और अदर्स के लिए रीड 4 नंबर बोलो पूरा, कमांड बोलो पूरी कमांड बोलो। chmod 6 m2 फाइल बोला था, ठीक है, हो गया। टेल मी द कमांड टू गिव परमिशन फॉर sem2 फाइल। sem2 फाइल को परमिशन देनी है ग्रुप ओनर को एग्जीक्यूट, ये यूजर को एग्जीक्यूट, ग्रुप ओनर को रीड राइट एंड अदर्स को रीड। ग्रुप ओनर को रीड राइट, अदर्स को रीड एंड फाइल 1w6 एंड अदर्स को 164। ये चमोटी 164। ओके, नाउ विल कंबाइन यस्टरडेज लेक्चर एंड टुडेज लेक्चर, जो लास्ट लेक्चर लिया था। अगर मुझे ये परमिशन ऐसी की ऐसी रखनी है, प्रीवियस परमिशन जैसी है वैसी, इसमें मुझे कुछ ऐड करना है। सपोज आई वुड लाइक टू गिव रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन टू sem1 file, keeping the existing permission as it is, I would like to give read write permission to the file owner. तो I can use chmod command, जो पहले पढ़ाया था वो बता रही हूँ। फाइल ओनर के लिए एब्रिविएशन u है, देने के लिए परमिशन प्लस है rwx। फाइल ओनर के लिए अल्फाबेट क्या यूज करते हैं? u। ग्रुप ओनर के लिए g, ये देखो यहाँ पर, फाइल ओनर के लिए u, ग्रुप ओनर के लिए g एंड अदर्स के लिए o। UGO, U for file owner, G for group owner, O for others, A for all। फाइल ओनर को रीड राइट परमिशन देनी है, देने के लिए टू गिव प्लस, टू टेक माइनस। प्लस मतलब देना, माइनस मतलब लेना। R मतलब रीड, W मतलब राइट, X मतलब एग्जीक्यूट। पहले ओनर का नाम लिखेंगे, फिर प्लस माइनस लिखेंगे, उसके बाद परमिशन लिखेंगे। तो मुझे फाइल ओनर को रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन देनी है विदाउट डिस्टर्बिंग दिस एग्जिस्टिंग परमिशन। जो एग्जिस्टिंग RWX दिख रहा है ये अदर्स को, इसको डिस्टर्ब किए बिना जो एग्जिस्टिंग है उसके अंदर ये RWX फाइल ओनर को परमिशन देना है। सो नेम ऑफ द फाइल इज sem1 ls-l। सो सी हियर ls-l से यहाँ पर क्या दिख रहा है? RWX, पहले वाली परमिशन को डिस्टर्ब किए बिना। अब मुझे बताओ कि ग्रुप ओनर को भी RWX परमिशन देना है, तो ग्रुप ओनर का अल्फाबेट क्या है? ग्रुप ओनर का अल्फाबेट क्या है? जी। chmod G। देने के लिए प्लस की माइनस, परमिशन देने के लिए प्लस प्लस RWX sem1। ठीक है, sem1 फाइल में से सारी परमिशन निकालना है। chmod 000 sem1, ये कमांड लिख सकते हैं, या फिर A माइनस RWX, ऑल में से RWX, ये कमांड लिख सकते हैं। ठीक है, सभी में से RWX निकाल देना है, या फिर UGO में से RWX निकाल देना है। ये कमांड, तीनों कमांड क्या करेगी? तीनों कमांड sem1 में से परमिशन निकाल देंगी। कैसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया मैंने क्या बताया? चलो
चलो आप मुझे बताओ कोई भी एक कमांड थ्रू विच आई कैन रिमूव ऑल द RWX permission from SEM1 file. Remove all the permission from SEM1 file. What is the command you use to remove all the permission from SEM1 file? A minus RWX. A minus RWX 1. Okay. दूसरा जना कुछ और कमांड बताओ. ये हो गया रिमूव. और कोई कमांड बताओ. चलो SEM2 की भी पूरी फाइल की chmod हाँ chmod 000 same. ओके. तीसरा कोई और बताओ कुछ और कमांड. तीसरा भी बताया था मैंने. अलग अलग अल्फाबेट यूज करना. U G O को तीनों अल्फाबेट अलग अलग यूज करेंगे. RWX सेम है. SEM2 फाइल. ठीक है. ठीक है. ls-l. ओके. चलो. ओके. नाउ can you do the practical? चलो